श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षम् कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेववनवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकरणम् विकसितनलिनास्यं स्फुरन्मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलम् कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम् विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीहरिः। गिर पड़ा फिर चरणों में। मुनि के मन में क्रोध था ही नहीं, ऋषि के मन में कोई क्रोध नहीं, तो ऋषि जो हैं द्रवित हो गए, पिघल गया उनका हृदय। संतों का यही होता है, संतों का जो क्रोध होता है वो होता है जल की धारा के, जल की लकीर के समान। उनका क्रोध लोह की लकीर नहीं होता जो बिना गलाए न मिटे, वो तो आगे आगे लकीर गई, पीछे पीछे मिटती चली गई। तो द्रवित हो गए। तो बोले तुम क्या चाहते हो? बोले महाराज आपके चरणों में आ गया ना, तो बगुले का देह भी छूटे और संसार से मुक्ति भी हो, मुझे महाराज भगवान के दर्शन हो जाए। उसके ध्यान में आया कि जाजरी ने गोपी बनने के लिए तप किया था, जाजरी ने। तो सोचा ये भगवान को जानता होगा, तो कहा महाराज कैसे हो जाए? तो बोले अच्छा हो जाएगा, कोई बात नहीं। 28वें द्वापर के अंत में विभूषित मनवंतर के अंदर भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रकट होंगे और वृंदावन में वो बछड़े चराते हुए विचरेंगे। उस समय श्री कृष्ण की सन्निधि में तो तुम्हारा छुटकारा होगा और उनमें तुम्हारी तन्मयता होगी, तुम उनके दिव्य लोक में जा पहुंचोगे। यहाँ टीकाकार कहते हैं कि देखो भाई, अश्रद्धा से भी और अशुभ निमित्त से भी यदि संत का संग हो जाए तो एक बार तो संत की अवज्ञा के कारण से दुख होगा, पर संत के संग का जो अमोघ फल है भगवत प्राप्ति, वो हुए बिना रहेगा नहीं। एक बार तो कष्ट होगा क्योंकि उसने संत की अवज्ञा की, लेकिन उसका जो महत् फल है वो हुए बिना रहेगा नहीं। इसलिए ये उत्कल दैत्य जो था, ये बकासुर हुआ, इसका उद्धार हुआ। तो इस प्रकार से भगवान का लीला क्रम बड़े मजे में चल रहा है और भगवान खेल रहे हैं। अब ये क्या हुआ इधर कि शाम हो गई, चले घर की ओर। प्रणीय वत्सान ब्रजमित तज्जगुहु। आज श्याम सुंदर कहना भूल गए थे, आज श्याम सुंदर कहना भूल गए थे सखाओं से कि घर में किसी से कहना नहीं। और इनके तो ये स्वभाव कि श्याम सुंदर की बड़ाई जितनी करें उतना सुख मिले। इनका स्वभाव ये कि सखा दूसरे बड़ाई करें तो सुख मिले और अपने बड़ाई करें तो सुख मिले। निंदा कोई करे तो उससे लड़ पड़े। कन्हैया की निंदा नहीं सहन हो इनसे, और अपने निंदा करना कभी जानती निंदा आपस में तो कर दे, उसको तो जो कुछ भी कह दे। स्वयं श्याम सुंदर को तो कुछ भी कह दे, पर दूसरा कोई जरा सा भी कह दे
तो सहन न हो, तो ये सब जा जा करके अपने अपने घरों में कहने लगे। और कुछ तो पहुंचे नंद बाबा के पास। श्रुत्वा तद विस्मिता गोपा गोप्यश्चाति प्रिया जता प्रीत्यागतिमुत्सुक्या दीक्षन्त तुष्टे क्षणाः। अहो बतास्य बालस्य बहवो मृत्युवो भवन् अप्यासीद विप्रियम् तेषाम् कृतम् पूर्वम् यतो वयम् अथाप्यभिभवन्त्येनम् नैव ते घोरदर्शनाः जिघांसयै नमासाद्य नश्यन्त्यग्रौ पतङ्गवत्। ओ ब्रह्मविदाम् वाचो नासत्या सन्ति कर्हचित् गर्भो यदाह भगवान् वभावि गर्गो यदा भगवान् भावि तथैव तत्। इति नन्दादयो गोपः कृष्णरामकथाम् मुदा कुर्वन्तो रममाणाश्च नाविन्दन्तो वेदनाम्। एवम् विहारैः कौमारैः कौमारम् जहतुर्वजी निलायनैः सेतुबन्धैर्मर्कटोत्प्लवनाधिभिः। इस प्रकार जब ये आकर के ब्रजबालकों ने घर में कहा, ये सब के सब आनंद में भर रहे थे ना, ब्रजबालक सब आनंद में भर रहे और वो सुनाते जाए बात घर में, और आनंद के मारे उनके आंसू छलके पड़े। बका बिदारी चले ब्रज को हरि सखा संग आनंद करत सब अंग अंग बन धातु चित्र करी बनमाला पहिरावत श्यामहि बार बार अकवार भरत धरि कंस निपात करोगे तुम ही हम जानी ये बात सही पर। पुनि पुनि कहत धन्य नंद जसुमती जिन इनको जन्म्यो सो धन घरी कहत ये सब जात सूर प्रभु आनंद आसु धरत लोचन भरी। सूरदास जी ने देखा उन सबके चेहरों को, जब वो चलने लगे वापस बकासुर का विलीन करके, तो सब के सब सजे हुए, सब वन में रोज करते ना, ये वन की धातुओं को ले करके उन्हें रगड़ लेते, अलग अलग उससे अपने चित्र बना लेते, किसी को कोई बनाता किसी कोई बनाता, अपने अंगों को सारे चित्रित करते सजाते और बनमाला पो करके कहते आज तो हमने पुरोई भैया, आज तू पहन ले श्याम सुंदर, बड़ा अच्छा लगेगा। बनमाला पहराते, बार बार गले लगते और कहते भैया तुम बड़े बहादुर हो। पीठ ठोक के बोलते कंस को तू ही तो मारेगा, हमने जान लिया कंस को तू जरूर मारेगा। और कहते कि ये यशोदा मैया को, नंद बाबा को धन्य है तू जन्मा वहां पर। इस प्रकार कहते कहते उनके आंखों से प्रेमाश्रु की धारा बहने लगती। तो अब जब ये लौट करके आते तो आगे विषय आएगा। बड़ी सुंदरियां तमाम अपने अपने घरों के दरवाजों पर खड़ी रहती झांकी देखने के लिए। और यशोदा मैया तो रोहिणी जी को तो कह देती कि तुम तो काम में लगो, बेचारी काम में लग जाती। और यशोदा मैया जो है वो खड़ी रहती, कब आवे। आते ही कभी तो दोनों चढ़ जाते, वो धूली उली लगी हुई तमाम रहती। मैया प्रसन्न होती, वो बढ़िया साड़ी पहने, मैया लहंगा पहने, साड़ी में धूल लगती तो मैया झाड़ती नहीं, मैया बड़ी प्रसन्न होती। तो ये आते आज दोनों के हाथ पकड़ के मैया खड़ी हो गई। आज सखा बहुत से साथ आए, बहुत दिन रह जाते घर। आज तो बातें सुनानी है ना भैया की, मैया को सब बात सुनानी है, तो बहुत से सखा साथ आ गए और बोले मैया तुमको सुनाने का नैया की बात। आज एक हमने बड़ी अचरज की बात देखी। माता परम कौतुकम न विस्मापयति तत् जदक्ष सख्या प्रतिभुज पराक्रम कृत। अरे मैया देख, इससे परे तो कोई कौतुक हो ही नहीं सकता।
ऐसी चीज बनी कि सारी पृथ्वी को ये विस्मित कर दे। क्या किया भैया बताओ तो सही, बताओ क्या किया, क्या हुआ? अरे मैया क्या बताएं, हमारे इस कन्हैया ने और उस बैरी पर इतने जोर का हमला किया कि बस बताने लायक नहीं। हम लोगों ने जान लिया कि आज जाना हम लोगों ने कि कन्हैया के हाथों में कितना बल है, कन्हैया की भुजाओं में बड़ा पराक्रम। ये तो आज हमने समझ लिया मैया, अब तक तो हम जानते थे हमारी जैसा है, पर आज तो हमारी समझ में आ गया कि इसमें बड़ी ताकत है। अब इन्होंने सोचा कि मैया सुन करके प्रसन्न होगी। बहादुरी की बात सुनावे लाल आकर मैया डर गई। मैया के जागा वात्सल्य भाव। अब मैया अब तक तो वो नीलमणि के सुंदर बदन की शोभा देख रही थी और पूरे ध्यान से उसका मन उसी में लगा था। अब वहां से तो मन हट गया और ये बच्चों अरे बोली क्या हुआ बताओ, क्या हुआ कि कौन शत्रु था? उसने सोचा कि बच्चे तो कुछ जानते मानते नहीं, कोई राक्षस आया होगा, कुछ कर गया होगा, न मालूम क्या हुआ है। तो मैया डर गई। अरे बोले क्या हुआ बता? तो एक बच्चे ने कहा मैया बताऊं क्या? देख एक आया था, वो एक कोई आया था और उसने तमाम अपना बदन फुला रखा था। पहाड़ सा लगता था मैया, पहाड़ सा दिखता तो बगुला जैसा और पर्वतायमानम, पहाड़ के समान लगता था। तो फिर अरे बोले मैया उसने चोंच फाड़ रखी। मैया डरी क्यों? बोले हम सबको निगल जाना चाहता था। लेकिन मैया हमारे कन्हैया की बात क्या बताएं, उसके तो सिर पर मोती नाच रही थी, इसलिए बड़ा चंचल रहा, शांति उसको थी नहीं। पर उसकी चोंच थी मैया बड़ी तेज धार वाली और उसकी चोंच में से आग सी निकल रही थी मैया। वो टेढ़ा टेढ़ा चल के आ रहा था। पर मैया तेरे पुण्य का क्या ठिकाना है, तू बड़ी पुण्यवती मैया। ये देखना फूल सा कोमल कन्हैया, इसने मैया देखते ही देखते हम लोग देखते ही रह गए, पता ही नहीं लगा। वो जैसे कोई तिनके को चीर डालता है वैसे उसको चीर के फेंक दिया मैया। तब कुसुम सुकुमार कुमारा सपदी गिरण तृणमिव पाठयामास। मैया तेरे इस सुकुमार कुमार ने और तुरंत ही उसको तिनके की तरह से चीर के फेंक दिया। अब मैया से ये नहीं कहा कि ये मुंह में वो निकल गया था पहले, ये कह देते तब तो मैया के प्राण ही सूख जाते। अब मैया ने मैया के मन में उत्फुल्लता, जरा प्रसन्नता आ गई। कोई बात नहीं, आया तो था बड़ा भाई राक्षस, कोई आया होगा, पर नारायण की कृपा ने उसको भगा दिया, मार दिया उसको। तमाम गोपियां इकट्ठी हो गई थी। आज ये नई नई बात सुन के वहां से लोग कह रहे थे तो नजदीक नजदीक आ गए। तो अब मैया के मन में चिंता लगी कि देखो वहां छोड़ के यहाँ आए और यहाँ भी उत्पात पीछे। यदर्थ मजहामहम बत महाबनावस्थितम तदे तदीतिदम दितिज कृत्यम उन्मीलति अयम परम चंचल परम साहसो साध्वसः क्वयामी करवाणी किम हत विधेर्न वेद लिखितम। मैया की आंखों में आंसू आ जाए। मैया बोली बहनों, जिस कारण से गोकुल को छोड़ करके यहाँ हम आए, वो भय तो हमारे पीछे पीछे यहाँ भी वो उत्पात आ गए, यहाँ भी वो सुरों का उत्पात होने लगा। और क्या बताऊं बहन, ये मेरा नीलमणि जो है, ये सांवला, ये बड़ा चंचल है, मानता ही नहीं, कहीं चला जाए तो क्या जरूरत थी कि उसके चोंच के पास जाए। पर इसका साहस भी बड़ा भारी है, ये बड़ा साहसी है, ये परम साहस हो, ये बड़ा साहसी है। ये तनिक भी डरता नहीं, मानो डर तो इसे छू ही नहीं गया।
तो बहन अब क्या करूं, हाय हाय मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, पता नहीं गुरुदेव की क्या इच्छा है, क्या भाग्य करवाना चाहता है, जहां जाती हूं भय पीछे लगा रहता है। यूं कहते कहते और मैया के मुंह पर उदासी आ गई, आंखों में आंसू छा गए। अब ब्रजेश्वरी उदास खड़ी। अब सारे वृंदावन में समाचार फैल गया, सब लोगों के प्राण अब अरे कन्हैया बच के आ गया, कन्हैया इतने बड़े राक्षस के हाथ से बच के आ गया, नारायण ने उसको मरवा दिया। तो तमाम वृंदावन में सबके प्राण चंचल हो उठे, सब देखने को समुत्सुक हो गए और तमाम ब्रजमंडल नंद बाबा के घर में इकट्ठा हो गया। बालकों से पूछें, और बालकों ने सोचा कि अब कोई बात नहीं तो हंस हंस करके सब बतावें, कोई बता हम नहीं वो देखा, हम नहीं वो देखा। आज संत तक सब बातें सुनी, सुनने के साथ ही उपनंद और नंद इनके तो हाथ जुड़ गए अपने आप, हे नारायण देव, इनके मन में हाथ जुड़ गए कि ओ हो लुट पड़े, नारायण के चरणों में एक प्रकार से गिर गए और बड़ा विस्मय, अरे इसने चीर डाला उसको, इस नन्हे से बच्चे ने, और उसको इतना बड़ा दुर्दांत दानव, उसको इसने चीर दिया। क्या बताऊं, आज तो मानो ये हम लोगों को छोड़कर दूसरे लोक में ही चला गया था, न लौटता तो क्या करते। पर ये नारायण की बड़ी कृपा, उनकी कृपा से ही ये लौट करके आ गया, ये मौत की छाया छू के आ गया। मौत की छाया आई गई थी ना, कौन बाकी क्या था। तो रे ये भगवान की, नारायण की बड़ी कृपा कि जिससे हमारा खोया हुआ धन ये हमें प्राप्त हो गया। प्रत्येक गोप गोपी के अंतर से, हृदय में से अनुराग की मानो बाढ़ आ गई, उमड़ चला अनुराग, और सबके नेत्र श्री कृष्णचंद्र की ओर लग गए। श्रुत्वा तद्विस्मिता गोपा गोप्याश्चाति प्रियाजता प्रत्यागतमि उत्सुक्या दीक्षंत क्षणा। देखते देखते उनकी आंख आघाती है, आंखों की पलकें पड़नी बंद हो गई और वो बार बार अतृप्त नयनों से वो श्याम सुंदर की झांकी देखने लगी। धूल धूसरित देह है, हंस रहा है, मृदु मुस्कान है, पर मानो कुछ हुआ ही नहीं। भोला शिशु खड़ा है, बड़ा सुख मिला सबको। कहते हैं अहो बतास्य बालस्य बहु मृत्युवो भवन अप्यासी विप्रियम तेषाम कृतम पूर्वम यतो भयम अथाप्यभिभवन्त्येवं भवन्त्येनं नैवते घोरदर्शनः जिघांसै नमासाद्य नश्यन्त्यग्नौ पतंगवत्। अहो ब्रह्मविदां वाचो नासत्या सन्ति कर्हचित् गर्गो यदाह भगवान तथैव तत्। आपस में बात करते, उपनंद बोले नंद से, नंद बोले उपनंद से कि देखो ना नारायण का कितना हम लोगों पर अनुग्रह है, कितने आश्चर्य की बात। अब तक कितनी कितनी इसके ऊपर विघ्न आए, याद कर ली सारी बात, पूतना से लेकर के सारे राक्षसों तक की बात, कितने अनिष्ट आए, पर इसका जो अनिष्ट आया उसी का अनिष्ट हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ कि भाई इसलिए हुआ कि वे सब लोग जो आए ना, उन्होंने अपने अनिष्ट की सामग्री पहले से जुटा रखी थी। उनके अपने ही कर्म से उनका अनिष्ट हो गया। उन लोगों ने बहुत बड़ी मात्रा में अनिष्ट का संग्रह कर रखा था, तो उनका पाप का घड़ा भर गया, इसलिए उनका अनिष्ट उनको खा गया। देखो ना कितने आश्चर्य की बात है, कितने कितने ये बड़े बड़े बलवान और जिनका वज्र के समान शरीर और बड़े भयंकर भयंकर राक्षस ये आते हैं, और हमारा ये फूल से भी कोमल कुसुम सुकुमार बालक, इसका वो बाल भी बांका नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते इसका।
सब आते हैं इसका प्राण लेने के लिए। और जैसे कोई पतंगा फतिंगा ये प्रज्वलित अग्नि में जाए और जाके खुद उसमें गिरे और भस्म हो जाए, उसी प्रकार से ये आते तो हैं मारने के लिए। जिघांसीय नमासाद्य नश्चिंत अग्रु पतंगवत, जैसे फतिंगा जल करके भस्म हो जाता है, उसी प्रकार जो आए वो भस्म हो गए। तो ये क्या बात है, गर्ग जी की बात याद आ गई ना। बोले जो वास्तविक वेद के अर्थ को जानने वाले तत्वज्ञ महापुरुष हैं, उनके मुंह से निकली हुई बात सच्ची होती, कभी झूठे नहीं होती। तो गर्ग ने कहा था ना कि नारायण के समान इसमें गुण है, बड़े बड़े विघ्न आवेंगे पर सारे विघ्न इसके द्वारा नष्ट हो जाएंगे, बड़ी इसकी कीर्ति फैलेगी, इसको कोई मार नहीं सकेगा। तो सचमुच ये गर्ग की बात सच्ची हुई, गर्ग ने जो कुछ कहा वही हो गया। तो इस प्रकार से सब बात करें। इधर जो ब्रजेश्वरी हैं नंदरानी, वे अपने नित्य कर्म में लगी। उनको तो ये चिंता है ना कि समय पर अगर पूजा नहीं हुई देवता की तो अनिष्ट हो जाएगा। तो इधर जब नंद उपनंद आ गए और देख लिया कि वो कोई बात नहीं प्रसन्न है, तो देवता की आराधना शुरू की, तो अपने पूजा में लग गई। पर मन नहीं माना तो कभी फिर बाहर आ जाए, जल्दी से पूजा समाप्त किया। आज फिर अंदर ले गई, ले जा करके गोपियों को तो भेज दिया कि तुम तो अपने अपने घर, बच्चों से भी कहा कि तुम अब जाओ सब। सोचा कि बच्चे रहेंगे तब तक तो ये कुछ खाए पिएगा ही नहीं, इसका मन खेल में रहेगा, न तो नहाएगा न खाएगा, इसके अंग धोने हैं सब। तो मैया ने सबको भेज दिया आज्ञा दे करके, और खुद अब आकर के उनकी पहले धूल तो पहुंची अपनी साड़ी से, फिर उपटन लगाया। साबुन वाबुन तो थी नहीं उस समय, अपवित्र चीज तो बरतते नहीं थे ना, ये तो आजकल बरतने लगी। तो उपटन लगाया, उपटन लगा करके नीलमणि को और बलदाऊ को, दोनों को जरा नहलाया गरम गरम पानी से, शांति मिटी, थकावट मिटी। फिर उनको ब्यालू करवाया और ब्यालू करवा करके उससे कहने लगी, मैया बोली, तात गृह एव भवता स्थीयता नात परे वनांतरे गंतव्य। लाल बेटा अब तो तू घर पर ही रहा कर, अब वन में कभी मत जाना, क्या जरूरत है। वत्स, अरे यही तू बछड़ों को लाड़ चाव कर लिया कर, इनको प्यार कर लिया कर, और इनकी रक्षा के लिए तो ये तेरे बहुत से गोप हैं, वो जाएंगे जंगल में, रक्षा कर करा लेंगे। वत्स रक्षण क्षणस्ते विरमतु वत्स रक्षण बहवा संति। तू तो इस काम को छोड़ दे, तू तो घर ही में रह जा, और ये बछड़ों को पालने वाले, रक्षा करने वाले तो बहुत से गोप हैं, वे सब कर लेंगे। तू इतना प्रयास क्यों करता है। अब मैया को प्रयास का डर नहीं है, मैया को डर है किसी कहीं इसके कुछ हो न जाए। तो भगवान ने देखा कि मैया डर गई तो ठोड़ी पकड़ ली मैया की, हिलवाने लगे, ठोड़ी पकड़ कर बोले हंस हंस, जरा हंस, जरा मैया हंस दे। अब मैया को हंसी आ गई, तो बोले मातर माँ भयम किमपि तदलम चिंतयते। अरे तू डरती क्या है मैया, कोई डर की बात नहीं, तू डरती चिंता करती है, चिंता उनता छोड़ दे। ये कहते कहते उनके नेत्र कमलों में आलस्य आ गया। निद्रा देवी ने सेवा करनी चाहिए, और जननी ने, माँ ने उनको लेकर के परम सुंदर सैया पर सुला दिया। ये तो सो गए, पर वहां रात भर चर्चा वही चलते ही, गोपों में तो और दूसरी बात नहीं। तो इति नंदा गयो गोपा
कृष्ण राम कथा मुदा कुर्वन्तु रममानाश्च नाविन्दन् भो वेदनाम। वे जो हैं ये इस प्रकार श्याम बलराम की बातचीत करने लगे और ये अपना खेल में लगे रहे। कभी अब कुछ खेलते, कभी आग मिचौनी खेलते, कभी पुल बांधते। एवं बिहारी कौमारी कौमारम जयतु ब्रजे मिलाया नहीं सी तो बंदई मरकट उत्प्लवनादि। कभी ये बंदरों के भांति उछलते, कभी खेलते, कभी और कुछ खेल करते। इस प्रकार ये अपना खेल में लगे। दूसरे दिन फिर वही खेल में लग गए और मैया बड़ी प्रसन्न हो गई। घर घर में यही चर्चा फैल गई कि नारायण ने इनको बचा दिया। तो ये कहते हैं, एक श्लोक बड़ा सुंदर है। ताद ये भगवान के लीला कथा श्रवण का महात्म्य है। वो कहते हैं कि जिन लोगों के कानों में ये लीला कथा आ जाती है, श्रवण मात्र, जो सुनते मात्र, जिन्हें अनुभव भी नहीं है, उनके भी भव दुख का नाश हो जाता है। तो इनके लिए कहा ना नाविंदन भव वेदनाम। इस पर कहते हैं कि तादृग्रमेश चरित्रम श्रुतिमात्र वेद्यम यस्यास्ति सोपि भव दुख लवम न वेत्ति चित्रम किमत्र सच तच्चरितम च येषाम अध्यक्षमास न विदुर्भव वेदनाम थे। जिन भगवान के चरित्रों को जो केवल सुनमात्र लेते हैं, जिन्हें अनुभव नहीं, केवल सुनने मात्र का ही उनको लीला संबंधी ज्ञान है, उनमें भी भव दुख का लेश नहीं रहता। लीला श्रवण की इतनी महिमा है। फिर यहाँ इन ब्रजपुर वासियों के, वृंदावन वासियों के तो नेत्रों के सामने स्वयं विराज रहे हैं, लीला कर रहे हैं। ये जो कृष्ण चित्त का प्रत्यक्ष प्रवाह बह रहा है, इसमें भव वेदना की अनुभूति नहीं होती तो क्या आश्चर्य है। सब के सब भय वेदना से मुक्त और कृष्ण प्रेम रस से आप्लुत हृदय सब धन्य हो रहे हैं। ये 11वां अध्याय समाप्त हुआ। मदन गोपालम वृंदारण्य पुरंदरम श्री गोविंदम प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकम् वंदे मुकुन्दमरविन्ददरायताक्षम् कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशूपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकरणम् विकसितनलिनास्यं विस्फुरन् मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलं चारुगर्भावचूलम् कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम् वंशीविभूषितकरान्नवैरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीशुक उवाच क्वचिद्वनाशाय मनोदधद्व्रजात् प्रातः समुत्थाय वयस्य वत्सपान् प्रबोधयन् शृङ्गरवेण चारुणा विनिर्गतो वत्सपुरःसरो हरिः तेनैव साकम् पथुका सहस्रशः स्निग्धा सुषिग्वेत्र विषाणवेणवः स्वान् स्वान् सहस्रो परिसङ्ख्यान् वितान् वत्सान् पुरस्कृत्य विनिर्ययुर्मुदा कृष्णवत्सैरसङ्ख्यातर्यूथीकृत्य स्ववत्सकान्
चारयन्तोर्वलीलाभिर्विजर्युस्तत्र तत्र फलप्रबालस्तव कसवणपृच्छधातुभिः काचगुञ्जामणिस्वर्णभूषिताव्यभूषयन् मुष्णन्तोऽन्योन्यशिक्यादीन् ज्ञातानाराच्च चक्षिपुः तत्रत्याश्च पुनर्दूरादसन्तश्च पुनर्ददुः यदि दूरं गतः कृष्णो वनशोभेक्षणायतम् अहं पूर्व इति संस्पृश्य रेमिरे केचिद्वेणून्वादयन्तो धुनान्तशृङ्गान् केचन केचिद्भृङ्गैः प्रगायन्तः कूजन्तः कोकिलैः परे विच्छायाभिप्रभावन्तो गच्छन्तः साधुवंसकैः बकैरुपविशन्तश्च नृत्यन्तश्च कलातिरे विकर्षन्तः कीशबालान् आरोहन्तश्च तैर्द्रुमान् विकुर्वन्तश्च तैः साकम् प्लवन्तश्च पलाशसु साकम् भेकैर्विलङ्घन्तः सर्पतः सम्प्लुताः विहसन्तः प्रतिच्छायाः शपन्तश्च प्रतिस्वनान् इत्थां सतां ब्रह्मसुखानुभूत्या दास्यं गतानां परदैवतेन मायाश्रितानां नरदारकेण साकं विजरूकृतपुण्यपुञ्जाः यत्पादपांशुर्बहुजन्म कृच्छतो धतात्मभिर्योगिभिरप्यलभ्यः स एव यदृग्विषयस्वयं शतम् किं वर्ण्यते दुष्टमतौ ब्रजौकसाम्। बकासुर का उद्धार करके भगवान घर लौट आए और गोप बालकों ने घर घर में ये बात फैला दी। मैया को बड़ा डर लग रहा है किसी तरह से अब ये जाना बंद कर दे तो ठीक, समझाया बुझाया मनाया पर श्याम सुंदर तो मानने वाले नहीं। मैया को समझा दिया कि मैया कोई डर की बात नहीं है, ऐसे ही कुछ हो गया, कुछ नहीं। तो जिस दिन ये घटना हुई उसके कुछ दिनों बाद एक दिन वन में सब खेल रहे थे तो कुछ वन के फल वल लाए खाने लगे तो श्री कृष्ण बोले कि भैया देखो एक दिन यहीं खाएं हम सब लोग, घर से खा पी के ना आए और यहीं खाएं, यहीं सब छींका उनका सब आ जाए और यहीं सब मजे में बैठ करके मिलजुल के खाएं। घर में तो उतना आनंद नहीं आता, स्वच्छंदता नहीं रहती ना, थोड़ा संकोच रहता है, डर रहता है। और यहाँ अकेले में खाएंगे तो मजे में खेलते खिलाते खाएंगे। तो सखाओं ने कहा हाँ ये तो ठीक, हम तो ये चाहते हैं यही खाओ। जरूर तो सलाह हो करके निश्चय हो गया कि कल अपने यही ला के खाना है। तो हमेशा रोज की तो ये बात थी कि कुछ कुछ सूरज चढ़ जाता तब मैया उठाती, तब ये उठते अलसाते उलसाते स्तनपान करते, तब कहीं उठते मचलते न मालूम क्या क्या करते। और आज अभी इस दिन जो है अभी तक ये सूर्य देवता उदय नहीं हुए हैं, अभी जरा अंधेरा ही है और ये अपने आप जाग उठे। श्याम सुंदर अपने आप जाग उठे और जाग करके बोले मैया आज तो यहाँ नहीं खाएंगे। ये बड़ा सुंदर वन है मैया, वहाँ खाकर वहाँ जब बैठते हैं तो बड़ा सुख मिलता है मैदान में। तो हमारा मन हो गया, ये मन में लालसा पैदा हो गई कि वही खाएं आज।
कस्मिन् न प्रियहनि अमृत एवं हस्करे पुष्करे क्षणं जननी मुवाच मातरद्य निर्वद्य विपिन भोजने भोजनेश्वरी विहित लालसोस्मि। तो भैया आज तो हम लोग वन में ही भोजन करेंगे कि ये हमारी रुचि हो गई। अब ये प्रस्ताव श्याम सुंदर का प्रस्ताव अब मैया सहज में कैसे मानने कि वहां न मालूम खाएगा कि नहीं खाएगा। ये ऐसे खेल में फेंक भाग देगा भूखा रह जाएगा। यहाँ तो बहुत संभाल रख के मैं खिला देती हूँ, नहीं खाता कभी भाग जाता है तो मुंह में ग्रास दे देती हूँ। अब ये चौथा वर्ष समाप्त होकर पांचवा लगा है, 5वें वर्ष का प्रारंभ है ये। तो मैया देखती कि बच्चा है अभी, ये तो समझता उमझता है नहीं, खाली जिद पकड़ लेता है। तो मैया ने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा, यही भोजन करना पड़ेगा। पर ये भी बड़े हठी हैं और निश्चय कर लिया, इनके निश्चय को कौन फेरे। तो मैया हाथ फेरती है, समझाती है। तो ये भी मैया को जरा मनाते हैं। कभी मैया के ठुड्डे पकड़ लें, ना मैया देख मान लेना, मेरा मन हो गया बहुत। मैया कभी ना अब मैया मानती नहीं और इनका तो सामने इनके पास एक बड़ा भारी शस्त्र था, मैया वहां हार जाती। इन्होंने देखा जब किसी तरह से मैया मानती नहीं तो उस शस्त्र का प्रयोग किया। उस शस्त्र था अपनी सौगंध। बोले माँ मेरी सौगंध है तेरे को, बोली तो तुझको मेरी सौगंध शपथ मूर्नाथ तनु मूर्नु कार्या मासा। अपनी शपथ दिलवा दी श्याम सुंदर ने। अब इनकी तो योजना बन चुकी थी, उसे पलटता कौन। तो मैया ने कहा अच्छा भैया अब सौगंध दिला दी तो क्या करें। अब मैया देखती सौगंध को पलट दें जिसका अनिष्ट हो जाए। मैया को और कोई डर नहीं सौगंध का, 100 सौगंध खा ले मैया, अपने आप खानी हो तो अपनी। पर मैया को तो डर इस बात का है कि कन्हैया की सौगंध अगर नहीं मानी और कन्हैया को कहीं कुछ हो गया, अनिष्ट हो गया उसका, तो मैया को बड़ा डर। तो मैया ने बहुत समझाया बुझाया, बेटा सौगंध नहीं दिलानी चाहिए ऐसी बातों में। पर बोलेगे तो तू मानती नहीं मैया, तो फिर क्या करूं मैं। तो अच्छी बात है। तो मैया श्रृंगार करने लगी, सजाने लगी। सजाया मैया ने जल्दी। मैया से कहा बोले देख मैया जल्दी करा, जल्दी जाना है। मैंने कहा अच्छा जल्दी कर रही हूँ। अब उधर रही मैया को चिंता लग गई अभी से ये। अब ये टिफिन दान तो थे नहीं उस समय। ये ठीकों में टोकरियों में सब भरने लगी। रोहिणी मैया पहले से सामान बोले सामान भेजना है आज तो। अब भगवान का श्रृंगार हुआ, वेश विन्यास बना। अब मैया दौड़ी दौड़ी गई, कुछ थोड़ा सा मक्खन ले आई और 2-1 लड्डू ले आई। तो बोले तो खा ले। कहा मैया फिर वहां क्या, तो जल्दी खा ले। तो इन्होंने देखा कि कहीं अब नट गए तो मैया कभी नहीं जाने देंगे। तो मैया की बात मान लेनी चाहिए। तो इन्होंने मैया की बात मान ली। अब सवेरा था, अभी ये सखा तो उठे नहीं। इन्होंने वहीं से सिंगा बजाया अपना जोर से। सिंगा बजाया तो सिंगा ये इनका संकेत था। तो सिंगा बजा तो सब हड़बड़ा कर बोले हाँ ये क्या हो गया, हम लोग तो उठे नहीं, कन्हैया पहले उठ गया। उसने कहा था ना एक दिन तुम लोगों को हराऊंगा, देखो तुम लोग सब आ जाते हो पहले मैं उठता नहीं, एक दिन ऐसा करूंगा अकस्मात कि तुम लोग सब सोते रहोगे मैं उठ जाऊंगा। तो आज तो सखाओं ने कहा कि ये देखो ना आज उसकी जय हो गई, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। और हम लोग जाते हल्ला मचाते, मैया कहते तब कहीं वो हल्ला उल्ला सुन के उठता।
और आज तो पहले ही उठ पड़ा और ये सिंगा बजा दिया, चलने की तैयारी। तो सारे उठ करके दौड़े, अपने अपने बछड़ों को इकट्ठा किया। अब बछड़े मानो आज पहले ही जाग गए थे, बछड़े भी सब तैयार। तो बस जहां इस प्रकार की सिंगा ध्वनि, सिंह ध्वनि हुई कि वो बालक भी और बछड़े सब के सब नंद बाबा के दरवाजे पर आकर के कूदते फांदते इकट्ठे हो गए। अब वो संकेत प्राप्त हो गया तो सबको सब चले, यहां से ये अध्याय आरंभ। कुचित बना शायब मनोदधत ब्रजात प्रातः समुत्थाय वयस्य वत्सपान प्रभु सिंह रवि चारुणा विनिर्गतो वत्स पुरस्सरो हरि। भगवान अब निकले तो उस समय का बड़ा सुंदर भगवान का श्रृंगार। वेणुवामे कर्कशले दक्षिणे चारुदृष्टिम कक्षे वेत्रम दलविरचितम श्रृंगमत्यद्भुतम च वर्होतं संचिकुरनिकुरे बल्गुकंठोपकंठे गुंजाहारं कुवलययुगं कर्णयोश्चारु बिभ्रत्। भगवान के बाएं कर कमल में तो वेणु शोभित बंसी लिए और दाहिने हाथ में बड़ी सुंदर मनोहर छड़ी है और एक काख में वेद दबाए हैं और अच्छे अच्छे पत्तों से सजा लिया है सींग को। दलविरचितम, दलों के द्वारा, ये पत्तों के द्वारा वो सुशोभित सजाया हुआ बड़ा अद्भुत ये श्रृंग है, सींगा दबा लिया और केशव में लकावली में मयूर पिच्छ लगा लिया है, मोर चंद्रिका बड़ी सुंदर। और गले में इन्होंने, मैया ने तो पढ़ाया सुपढ़ाया, आज इन्होंने गले में गुंजा का हार पहन लिया, चेनी का हार पहना है और दोनों कानों में कुंडल शोभित हो रहे हैं। अब मैया ने बड़ा श्रृंगार किया था और भी। मैया तो आज यही समझने लगी कि जितना गहना है और जितना बना और जितना और बने सब का सब इन्हें पहना दिया जाए, चाहे लग जाएंगे। पर मैया को तो मैया का प्यार है ना, तो वो देखती सजा दें, बीच बीच में रुक जाती है कि कहीं सजाने से इनका अंग कहीं अशोभन तो नहीं हो गया। अरे ऐसा दिखता था सुंदर सुंदर सांवला सांवला और इस पर ये पीला पीला ये सफेद सफेद क्या पहना दिया तो बुरा लगता है। फिर मैया देखती है नहीं अच्छा लगता है। तो मैया बहुत सजाती, और आज तुम्हें वन में रहना है ना, तो आज का श्रृंगार ये अद्भुत हुआ। गुंजा महाराज आज ही पहने इन्होंने, ये बन के योग सारा श्रृंगार किया। अब जननी मैया से बोले, मैया तू श्रृंगार की क्या करती रहेगी कि हमको जाना जल्दी है, अब तो नहीं छोड़ दे। अब मैया का मन भी देखा कि भाई क्या करें, आज तो बोले इस श्रृंगार करने की अपेक्षा इनके खाने पीने की तैयारी करो। रोहिणी ने कहा मैया से कि तू तो लगी श्रृंगार विंगार करने में और ये भाग जाएगा, सामान वामान तैयार होगा, इनको फिर भूखा रहेगा वहां पर, तो उस काम में लगो। और कहीं कम रह गया तो ये तो अपने दोस्तों को बांट देगा, लो भैया तुम भी लो, लो भैया तुम भी लो, और खुद रह जाएगा भूखा। तो बहुत सा सामान भेजना है। और मैया के तो सभी बच्चे एक से, उनके घर से जाए न जाए, मैया को तो सबके लिए भेजना है। तो वात्सल्य मई है ना। तो पूरा श्रृंगार नहीं किया। मैया ने सोचा कि अरे श्रृंगार क्या करें, ये तो इसका शरीर ही ऐसा है
कि जिससे सारा श्रृंगार सारी शोभा झर रही है, तो क्या श्रृंगार करें? ऐसे ही आज तो मैया आप सजाने लगी और आज मैया ने बहुत लोग इकट्ठे कर लिए। सामान ले जाने वाले बड़े गोप सेवक जो हैं उनकी संख्या बढ़ा दी। श्रृंगार सामग्री के नहीं, आज खाने पीने की सामग्री। तो अब ये चले वहां से अपना अपना भोजन वो सब की तैयारी हो गई, सब चले। तो रोज जाते पर आज जाने में कुछ विशेषता, आज वहां पर खाना है, तो ये चले। सब के सब शामिल हो गए। अब जो सखा लोग जो थे खास श्रीदाम सुबलादि, उन लोगों ने तो कन्हैया को घेर लिया और सबके पास अपनी अपनी बेटे और अपना अपना सिंगा और अपनी अपनी सबके पास सुंदर सुंदर मुरली और अपने अपने हाथों में छींका ले लिया। सबने खाने का सामान नौकरों के पास था, वो तो अलग था। तो अब श्री कृष्ण को तो कर लिया बीच में, बछड़ों को किया आगे और बजाया श्रृंगार। अब यात्रा शुरू हो गई। अब ये चले गए, बीच बीच में बछड़े कहीं घास देखते हैं तो चलने भी लगते हैं और खेलते खेलते कि वन में दूर पहुंच गए। देखा तो बड़ा सुंदर। अब वो जितने भी वन के देवता सारे के सारे नित्य निरंतर रोज रोज ये नई नई शोभा लेकर के, नई नई सामग्रियों को लेकर के स्वागत की, सुख पहुंचाने की तैयारी में लगे रहते हैं। जो कुछ जिनके पास साधन सामग्री, वो सारी की सारी समर्पण करके अपने को धन्य मानते, तो सारा वन निरंतर सुशोभित रहता। वृक्षों में जिनमें फूल आने की ऋतु नहीं हो, उसमें फूल खिल जाते, फल लग जाते, रस बहने लगता। और जहां तहां पर पृथ्वी देवी कोमल कोमल घास निकाल देती अपने अंदर से, इनकी पूजा के लिए, पदचारण के लिए। कहीं पर रास्ते में कोई कड़ी जमीन न मिल जाए और बछड़ों को जहां तहां जिधर वो मुंह करें उधर ही नरम नरम कोमल कोमल घास मिले। तो ये सब के सब चले।